न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब देश में यह सवाल पूछा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाल आंख कहां है, क्योंकि चीन एक के बाद एक अपनी नाकाब हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने पुल बनाना शुरू कर दिया। दरअसल सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि सर्दी में भी पैंगोंग त्सो झील पर तेजी से पुल का निर्माण किया जा रहा है और यह गंभीर समस्या है। कंस्ट्रक्शन चीनी कब्जे वाले उस इलाके से बेहद करीब किया जा रहा है जिस पर बरसों से भारत का दावा रहा है, जिस पर भारत अपना दावा करता है, उसी पर अब पुल बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। आप समझिए, पैंगोंग झील के पास यह पुल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप है, खामोश है। चीन से विवाद चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार वहां से जो कारोबार है वो बढ़ रहा है, कारोबार फल फूल रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, लेकिन लाल आंख दिखाई नहीं जा रही है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। राहुल गांधी का एक ट्वीट इसी पर सामने आता है। उसी सैटेलाइट की तस्वीर को साझा करते हुए वो ट्वीट करते हैं कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो डर है कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। यह बड़े हास्यास्पद टिप्पणी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत गंभीर टिप्पणी है। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। 16 जनवरी 2020 की सैटेलाइट की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जो है निर्माण किया जा रहा है। वहां पर सैटेलाइट में साफ तौर पर दिख रहा है कि साउथ बैंक है, नॉर्थ बैंक है, फिर चाइनीज ब्रिज, जहां पर चाइना ब्रिज बना रहा है उसी से लिखा हुआ है पैंगोंग लेक है। यहां पैंगोंग लेक पर ही ये मतलब पैंगोंग झील जो है, यहीं पर ये इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों से यह साफ है कि चीन अपने नाकाब मंसूबों को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल शांत हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और ना ही वो चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं। यह समस्या बहुत है। प्रधानमंत्री जी तो टेलीप्रॉम्प्टर में व्यस्त हैं। टेलीप्रॉम्प्टर सही नहीं है उनका, शायद यह भी वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन को जवाब न दे पा रहे हो, क्योंकि जवाब देने के लिए लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद टेलीप्रॉम्प्टर पर आएगा, फिर प्रधानमंत्री जी पढ़ के उसको बोलेंगे। शायद यह भी वजह हो सकती है। लेकिन आप समझिए, जिस तरह से झील पर पुल बन रहा है, उनका कहना है कि अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारत ने भी कहा है कि पैंगोंग झील पर चीन जहां पुल बना रहा है वो क्षेत्र पिछले करीब 60 साल से चीन ने अवैध नियंत्रण में है और भारत ने कभी ऐसी गतिविधि को स्वीकार नहीं किया है। दरअसल ये कहने से काम नहीं चल पाया, क्योंकि जो पुल का निर्माण हो, जरा इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पैंगोंग लेक कहां है और इस पर कितना कब्जा है। दरअसल 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अधिकतर जगह जमीन से होकर गुजरती है, लेकिन पैंगोंग झील एक अनोखी है। यहां पर भारत और चीन की सीमाएं पानी में है। LAC पर झील में कहां से गुजरती है, इसे लेकर भारत और चीन के बीच अलग अलग दावे हैं। पूर्वी लद्दाख में आने वाले करीब 826 किलोमीटर लंबी LAC के लगभग बीच पैंगोंग झील पड़ती है। तो इसी पैंगोंग झील पर अब चीन अपना दावा ठोक रहा है और दावा ठोक के अब उसी पर पुल का निर्माण कर रहा है। भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सिर्फ यह कहा जा रहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री तो कुछ और ही बोलते हैं। तो यह वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह वीडियो सौरभ राय नाम के एक शख्स से वो ट्वीट करते हुए डालते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं कोई कब्जा नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा क्या है, पहले वो पढ़ता हूं, फिर आप वीडियो देखिएगा। हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है। सैकड़ों किलोमीटर आ चुकी है चीनी सेना। आप जानते हैं यह हकीकत है। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने पर मजबूर प्रधानमंत्री, आखिर कौन कंट्रोल करता है साहब को। #टेलीप्रॉम्प्टर GVPM। अब जरा वीडियो आप सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो वीडियो में प्रधानमंत्री जी को आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, हमारी सेना बिल्कुल सुरक्षित है, हमारी सीमा बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि चीन के सैनिक कैसे उत्तराखंड में घुसे और
पीएलए के 100 सैनिक थे और घुसने के बाद वहां पर पुल तोड़ा, वहां पर जो है आतंक मचा, उसके बाद चले गए। यह खबर 29 सितंबर 2021 की है, जिसमें सीधे सीधे लिखा कि चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के करीब 100 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए। सूत्रों ने जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह घटना 30 अगस्त की है और चीनी सैनिक कुछ घंटे बाद वापस लौट गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान इस क्षेत्र में तैनात हैं। सीधे सीधे आप समझिए कि इस तरह की बातें कही गई, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ भला चंगा है। जबकि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले लाल आंख दिखाने की बात करते थे। यह वीडियो हमने कई बार आपको दिखाया है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारी सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमजोर है, नेता कमजोर है। अब तो सत्ता आप ही के हाथ में है प्रधानमंत्री जी। अब बताइए कौन कमजोर है? आप ही कमजोर हुए ना। अगर आपकी वो वाली बात हम सही माने तो हमको लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, आपसे संभल नहीं रहा है, क्योंकि 14 के पहले आपकी जुबान में कुछ और था, अब आप जुबान से कुछ और बोल रहे हैं। पहले आप लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात कहते हैं, अब आप चुप हो जाते, कुछ बोले ही नहीं रहे। जो कुछ हो रहा है चुपचाप आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। आप देखिए इस सब के बीच सीमा पर तनाव है। बाइकॉट की बात लगातार की जाती कि चाइना के सामान का बाइकॉट करो, लेकिन भारत में ही व्यापार धड़ाधड़ बढ़ रहा है। यह खबर जी न्यूज की है, ध्यान से सुनिएगा, जी न्यूज की खबर है। ये खबर क्या है जरा आप सुनिए। खबर कब की है पहले ये जानिए। खबर है 15 जनवरी 2022 की। अब आप समझिए कितनी पुरानी यह खबर है, और उसके साथ साथ यह भी समझिए कि कहां पर जी न्यूज की खबर है। ये लिखा हुआ है सीमा विवाद, बैन और बायकॉट, इन सब के बावजूद चीन से बढ़ा व्यापार, आंकड़े आपको चौंका देंगे। तो जरा अब आंकड़ों पर भी नजर डाल देते हैं, दरअसल कितना जो है व्यापार हुआ है। दरअसल सीमा विवाद के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार में इजाफा दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार 125.66 बिलियन डॉलर रहा, जो 2020 के मुकाबले 43.3% अधिक है। बात समझ में आई आपकी? कितना अधिक है? लगभग 50 गुना। आप मान लीजिए 43.3 है, अब लगभग आप 50% मान सकते हैं। वो आंकड़ा भी हमको लगता है 2022 में पार हो जाएगा, 50% से ऊपर का हो जाएगा, क्योंकि 2020 और 2021 में जब इतना फासला हुआ तो 20 से 21, अगर 21 से 22 में जाएंगे तो यह फासला और बड़ा हो जाएगा, मतलब और तेजी से व्यापार चीन के साथ होगा। तो आप समझिए कि एक तरफ बायकॉट की बात की जाती है, ऐसी वैसी बातें की जाए, देखो भैया चीन को बायकॉट करो, चीन को हमें जवाब देना है, इनके ऐप बंद कर देने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है, और दूसरी तरफ व्यापार को धड़ल्ले से बढ़ाना है। चीन सीमा पर विवाद है, इसीलिए शायद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो पुल बन रहा है शायद उसका उद्घाटन करने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न पहुंच जाए कि चलो हम इसका उद्घाटन कर देते हैं। ये सब बातें हैं आप सब, और स्वीकार प्रधानमंत्री कतई नहीं करेंगे इन सब चीजों को। प्रधानमंत्री सीधे सीधे कहेंगे नहीं नहीं कोई नहीं घुसा है, कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं, सब एकदम अच्छा है, सब चंगा सी है, दिखाने की कोशिश की जाती है। जबकि आप भी समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीन अपनी नापाक हरकतें लगातार कर रहा है और पुल बना रहा है, अपनी सेना को तैयार कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी सब चंगा सी कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।